बीजेपी को हराने के लिए सपा बीएसपी से गठबंधन करेगी या नहीं, अखिलेश यादव ने किया साफ। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं। विपक्ष पार्टियां ने इंडिया गठबंधन भी बना लिया है, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सपा दोबारा कभी मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं। जान लें कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा और बीएसपी ने गठबंधन किया था। इसके बावजूद यूपी की 80 में से केवल 10 सीट बीएसपी और महज 5 सीट सपा जीत पाई थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कह दिया कि उनकी पार्टी फिर कभी बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगी। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आखिरी बार उनकी बातचीत मायावती से कब हुई, तो उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी का गठबंधन टूट गया था और उसके बाद से ही उनकी मायावती से बातचीत नहीं हुई। मायावती की पार्टी बीएसपी के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल नहीं होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं, स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम लोग स्पष्ट रणनीति के साथ चुनाव में उतरेंगे तो जीत हासिल कर सकते हैं। बीजेपी और बीएसपी की रणनीति आपस में मिलती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, नेतृत्व कौन करेगा ये बात में तय हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां अपने अपने राज्यों में मजबूत है। सीट शेयरिंग ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा केंद्र से बीजेपी को हटाना है। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन वो कुछ ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है जिनका जमीन पर अस्तित्व तक नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है। उनकी सूची बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुद परिवारवाद की वजह से गोरखपुर से सांसद बने और गोरखनाथ पीठ के महंत बने। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। पार्टियों में अध्यक्ष कार्यकर्ताओं द्वारा चुनकर बनते हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता चुनकर भेजती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार माना कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा मैनेजमेंट की वजह से हारी है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को नहीं हराया था, सपा मैनेजमेंट की वजह से चुनाव हारी थी। आरोप लगाया कि भाजपा ने बेईमानी और चोरी से विधानसभा चुनाव जीता। भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलकर धांधली की थी। उन्होंने कहा कि हर गठबंधन ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। समाजवादियों का वोट कभी कम नहीं हुआ। हर चुनाव में सपा का वोट बढ़ा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में जितनी भी शिकायतें की, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में जानबूझकर समाजवादी पार्टी समर्थकों के वोट काटे गए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। मतदाता सूची से क्यों यादव और मुस्लिम के वोट काट दिए गए। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले हजारों मतदाताओं के नाम सन 2022 के विधानसभा चुनाव में काट दिए गए थे। समाजवादी पार्टी ने ऐसे लगभग 18,000 वोटरों की सूची चुनाव आयोग को दी थी। इसकी चुनाव आयोग में शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया को घमंडिया कहने वाले खुद सबसे बड़े घमंडी हैं। इंडिया गठबंधन में जितने भी दल और नेता हैं, वे अपने राज्यों में बहुत ताकतवर हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा गठबंधन को केंद्र की सत्ता से हटाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया को लेकर तरह तरह की बातें करने वाली भाजपा खुद कितनी कमजोर है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो दल कुछ भी नहीं है, उनके साथ भी वो गठबंधन को तैयार हैं। जो दल भाजपा को दिन रात कोसते थे और तमाम तरह के आरोप लगाते थे, उनके भी सामने उसे झुकना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।